बंदी छोड़ पूर्व परमेश्वर सदगुरु रामपाल जी महाराज जी की जय हो। परमात्मा के आप सभी पुण्य आत्माओं और मेरे भगत भाई बहनों को मुझ कमलादासी का सत्साए पुण्यात्माओं। कलयुग की इस बिछली पीढ़ी में हम यह मनुष्य जन्म मिला है, जिसके लिए देवी देवता भी तरस रहे। और इसमें भी सौभाग्य की बात है कि वो खुद कबीर परमात्मा सतगुरु रामपाल जी महाराज जी कलयुग की इस बिछली पीढ़ी में सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के रूप में 8 सितंबर 1951 के दिन गांव धनाना, जिला सोनीपत, हरियाणा में हम नीचों को पुनः सतलोक ले जाने के लिए प्रकट हुए। इससे भी अधिक सौभाग्य की बात है कि इस परमात्मा ने पूरे विश्व की 8 अरब की जनसंख्या में से ही केवल हम कुछ ही एक पुण्यात्माओं के अपनी शरण में लिया है, जो कि विश्व की जनसंख्या का कुछ ही परसेंट 0.5% भी नहीं है। पुण्यात्माओं, हमने अपने असली मालिक पूर्ण परमेश्वर के साथ सतलोक में धोखा सतलोक में किया था। अब हमने अपने परमपिता को अपने दिल से निकाल दिया और हम इस काल पर आसक्त हो गए। एक सांसारिक पिता अपने बेटे के इस संसार में पैदा करता है, उसका लालन पालन करता है, उसके अच्छी शिक्षा देता है, उसके कमाई करने की लायक बनाता है, केवल इसी उम्मीद के साथ कि मेरा ये बेटा बुढ़ेपे में मेरी सेवा करेगा। लेकिन जब वही बेटा अपने उस पिता को छोड़कर किसी और के साथ चला, तो उस समय उस सांसारिक पिता के साथ क्या बीतेगी? उसके मन में अपने बेटे प्रति कितना गुस्सा होगा? वो पिता क्या सोचेगा? अपने बेटे के प्रति उस पिता की क्या भावना होगी? अपने बेटे प्रति तो सोचो पुण्यात्माओं, हमने तो उस असली परम पिता के को छोड़ दिया है, तो फिर उसके अंदर हमारे प्रति कैसे भाव होगी? क्या उसे हम पर गुस्सा नहीं आएगा? अरे उसको तो हमने कोई इच्छा भी नहीं थी, फिर भी हम उस परमपिता को छोड़कर इस कालों के साथ आ गए। उसके बाद भी उस दीन दयाल ने, उस सुख के सागर ने, उस परमपिता ने हम नीचों पर दया करी। और तो परमात्मा इस काल के लोक में आए। उसने अनेक कष्ट सहे। किसके लिए पुण्यात्माओं? किसके लिए? सोचो, हम नीचों के लिए। वो परमात्मा 650 साल पहले भी आए, लेकिन हमने उसको कितने कष्ट दिए, उनके साथ कैसा बर्बाद किया था। वो 64 लाख शिष्य हम भी थे, पुण्यात्माओं हम भी थे। लेकिन इस सब के बाद भी उस परमात्मा ने फिर पिछली पीढ़ी में हम नीचों के लिए अपनी शरण में लिया। और उसके बाद आज हम क्या कर रहे हैं? उस परमपिता के ज्ञान को आधार ना बनाकर मैनेजमेंट के झूठे पीले पर्चों और नकली अड्डों के पीछे अंधे होकर चल रहे हैं। क्या गुरुजी ने 2014 तक 27 साल में अपने सत्संग में हमें किसी को वोट डालने का आदेश दिया? क्या गुरुजी ने कभी आरक्षण को समर्थन करने के लिए कहा? क्या गुरुजी ने कभी डीवीडी से नाम दीक्षा लेने के लिए कहा?
क्या उन्होंने कभी भंडारे बंद करने के लिए कहा? पुण्यात्माओं, एक बार अपनी आंख बंद करके अपनी आत्मा से पूछना कि क्या मैं अपने गुरु के सत्संगों में दिए गए आदेशों का पालन कर रही हूँ? क्या मुझे अपने गुरु पर और उनके सत्संगों में दिए गए आदेश पर पूरा विश्वास है? क्या मैं अपने गुरु को वचन पर दृढ़ है? क्या मैं अपने असली परमपिता के लिए इस दुनिया से लड़ सकती हूँ? पुण्यात्माओं, उस समय आपकी आत्मा के अंदर जो प्रेरणा होगी वही आपकी असलियत है। अगर मुझ दासी के मुंह से कोई भी गलत शब्द निकला हो तो दासी परमपिता परमेश्वर सदगुरु रामपाल जी महाराज जी से क्षमा मांगना चाहती हूँ। आज के समय में हमने सदगुरु रामपाल जी महाराज जी का ही प्रकट दिवस मनाना चाहिए। यही बात कहकर मेरी छोटी सी शब्दों को ही विराम देना चाहती हूँ। सत साहेब, जय बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी महाराज जी की जय हो।